आज हम कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन पाठ 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के बारे में पढ़ने अथवा चर्चा करने जा रहे हैं। ये पाठ धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। उनकी आत्मकथा में से एक है। 1979 में उनको 3 दफा हार्ट अटैक आता है, जिससे बाकी के डॉक्टर जवाब दे देते हैं और उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। उन्हीं में से एक डॉक्टर हार नहीं मानते और डॉक्टर जॉर्ज बोजेस उन्हें उनके मृत शरीर में 900 बिजली का शॉक देते हैं, जिससे उनकी प्राण वापस आ जाता है। तय किया जाता है कि लेखक को बाद में ऑपरेशन किया जाएगा। इसके कारण जो शॉक देने के कारण उनका 40% हार्ट का हिस्सा खराब हो जाता है और उनके नर्व्स अथवा सांस और धड़कन भी बीच में रुक जाती है, जो शॉक देने के बाद ठीक हो जाता है। धीरे धीरे ये पाठ आगे बढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं तो लेखक कहते हैं कि उनके जिद पर उन्हें उनके निजी पुस्तकालय अर्थात उनका एक कमरा में जहाँ बहुत सारी किताबें रखी थी, वहाँ पे उनको रखा जाता है। लेखक ने 40-50 साल तक उसमें बहुत सारी किताबों को इकट्ठा करके एकत्रित करके रखा था, जो बाद में एक छोटा सा निजी पुस्तकालय का रूप ले लेता है। लेखक कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब उस समय आर्य समाज का सुधारवादी हो रहा था, अथवा उस समय आर्य समाज के उनके पिता रानी मंडी के हेड अथवा प्रधान थे और उनकी माता स्त्री शिक्षा प्रधान अथवा उनकी हेड थी। आर्य समाज उस समय बहुत ही अनुवाद हो रहा था और जब लेखक छोटे थे तो वो कहते थे कि उनके घर में बहुत सारे पत्रिका अथवा पत्र आते थे। उसमें से एक पत्रिका सरस्वती और गृहिणी था। लेखक बहुत खुश थे क्योंकि उस समय उनको बाल सखा अथवा चमचम नाम के भी किताबें वो पढ़ते थे, जिनसे उनको बहुत अच्छा लगता था। लेखक बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, अथवा मेरे कहने का मतलब है कि लेखक बहुत ही उत्सुक थे और जिज्ञासु थे और उन्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। लेखक के पिता जब उनका जन्म हुआ था उनसे पहले सरकारी नौकरी छोड़ चुके थे और उनसे पहले वो बहुत अच्छी नौकरी भी कर रहे थे। और लेखक जब बड़े होते हैं तब पिता सोचते हैं कि इनको मेरे बेटा किसी गलत संगत में ना पड़ जाए, तो उन्हें एक घर में ही उनको प्राथमिक शिक्षा दी जाती है और मास्टर लाया जाता है, जिससे वो प्राथमिक शिक्षा घर में ही प्राप्त करते हैं। और तीसरी क्लास में जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके पिता तीसरी क्लास में उनका एडमिशन करवाते हैं। 5वीं क्लास में जब वो अव्वल लाते हैं तो लेखक को स्कूल के तरफ से 2 किताबें दिए जाते हैं। जब वो पढ़ते हैं 2 किताब में से एक किताब जो वो पढ़ते हैं तो उनके दुनिया भर की सभी पक्षियों के बारे में जानकारी मिलता है। जब वो दूसरा किताब पढ़ते हैं तो जहाजों के बारे में जानकारी मिलता है। धीरे धीरे पाठ आगे बढ़ता है। वो कहते हैं कि जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तब वो बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उन्होंने इंटरमीडिएट भी कंप्लीट कर लिया था। इंटरमीडिएट करने के बाद वो पुस्तकें बेचकर नए सेकेंड हैंड पुस्तकें खरीद कर उन्होंने बीए का फॉर्म अथवा अप्लाई किया था और पढ़ाई किया था। और आर्थिक संकट की वजह से वो अधिकतर अपने प्राथमिक किताबों को पढ़ते थे और बेच दिया करते थे ताकि उनको नए किताब नहीं लेना पड़े। कवि कहते हैं कि इसी तरह वो जब धीरे धीरे बहुत सारी किताबों को एकत्रित करते हैं तो एक कमरा, खासकर उनके पिता छोटा सा जब वो छोटे थे तो उनका एक अलमारी था जिसमें खाने पीने का सामान रखा करता थे, उनके पिता रखा करते, तो उन्हें हटाकर उन्हें किताबें रखा गया। धीरे धीरे छोटे छोटे किताब बड़े बड़े किताब उनके पुस्तकालय का रूप में ले लेता है। कवि कहते हैं कि किस तरह उन्होंने साहित्य के बारे में पढ़ा और उस समय जब छोटे थे तब पूरे विश्व भर में साहित्य की बहुत चर्चा होता था और बहुत हिंदू अनुवाद भी हुआ करता था। जब वो धीरे धीरे पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है और उनको अच्छी खासा उस किताबों का नॉलेज भी है। जब लेखक कहते हैं कि किस तरह उन्होंने पहली बार साहित्य की किताब पढ़ा था। जब वो छोटे थे तब उनके पास 2 रुपया उनके माताजी ने दिया था और एक फिल्म लगी हुई थी जिसका विज्ञापन वो पढ़ते हैं और वो फिल्म का हमेशा गुणगान एक गीत का किया करते थे। तो उनकी माताश्री ने उन्हें कहा कि एक बार जाके वो फिल्म देख लिया कर। वो फिल्म कोई और नहीं, देवदास नाम का वो फिल्म था। परंतु जब वो उसकी टिकट खरीद के वो उन्हें फिल्म देखने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि फिल्म जो है बहुत लेट लगेगी, इसलिए वो जब बाहर निकलते हैं तब उनको एक दुकान पर वो खरीदने कुछ किताब खरीदने जाते तो उनको एक उपन्यास अथवा साहित्य दिखता है जिसका नाम देवदास था। इससे हमें पता चलता है कि लेखक का प्राण उन किताबों में ही बसता है। जो लेखक कहना चाहते हैं कि उनका निजी पुस्तकालय उनका जीवन है और हमें हमेशा पुस्तक पढ़ते रहना चाहिए। इसी बात को लेखक हमें समझाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए। धन्यवाद।